हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि बेटर होंगे और बढ़िया कर रहे होंगे अपने अपने लेवल पे। और 10th के अंदर हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी बेटा तभी देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि इंट्रोडक्शन में समय लगा है लेकिन आपको एक एक डिटेल करवाई गई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज अपन। और एक्सरसाइज 2.1 जो थी वो ग्राफिकल थी, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ये इंट्रोडक्शन में सब बता दिया गया है, यहाँ केवल सोल्यूशन चलेगा। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, x² - 2x - 8, तो ये क्या, सबसे पहले तो ये चेक करना है कि जनरल फॉर्म में है कि नहीं है। तो जनरल फॉर्म आपको बताई गई है, वो होती है ax² + bx + c, जहां पे a कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस फॉर्म में है, बिल्कुल है। अब यहां पर करना क्या होता है, हमको a और c की मल्टीप्लाई करनी होती है। तो यहां पर a और c क्या है, a आपका 1 है और c आपका -8 है। तो अब -8 के फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि आपका b आए। अब b क्या है आपका -2, b क्या बेटा -2। ठीक है जी, ये मिडिल टर्म स्प्लिट है, क्योंकि पहले आपको क्या निकालने पड़ेंगे, जीरोस निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब आप कैसे करेंगे। तो बच्चों एक बात आओ, आपका 8 का मतलब ये भी तो हो सकता है, -8 का मतलब ये हो सकता है -4 × 2, है ना, क्योंकि 4 2 8 माइनस का 8 हो गया। लेकिन अगर आप -4 + 2 करते हैं तो आपका -2 आ रहा है ना। ऐसे आपको बुद्धि चलानी है। तो ये तो आपका रफ वर्क होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, है ना। तो इसको लिख सकता हूँ मैं x²। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। माइनस बाहर लेना कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ऐसे कर सकते हो इसको। अब 2 लेके आना है ना, आपको केवल 2 लेके आना है। तो ऐसे चला लो दिमाग अपना, है ना जी। कैसे दिमाग, यहाँ प्लस ले लो क्योंकि अंदर माइनस का 2 लाना है। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये हो जाएगा -4 + 2, है ना। उसके बाद यहाँ पर x लिख दीजिए -8। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। और 0 निकाल रहे हैं तो इक्वल 0 रखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा x² -4x + 2x, अंदर x की मल्टीप्लाई कर दी, -8 = 0। ठीक है बेटा, यहाँ तक आगे समझ में। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या है और यहाँ पर कॉमन क्या है, तो दोनों को हमने चेक करना है ना बेटा। तो दोनों को हमने चेक करना है। चलिए, तो यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पर तो कॉमन आ रहा है बेटा। क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर कॉमन आ रहा है x। क्या कॉमन आ रहा है, x। तो x कॉमन लोगों तो यहाँ बचेगा x - 4। ठीक है, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ बचेगा आपका x, सॉरी 4 कॉमन नहीं आ रहा, 2 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है कॉमन बेटा, 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर लेंगे 2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x - 4। कंडीशन ये होती है कि जो अंदर होते हैं ना, इनको सेम रखना होता है। अंदर जो आपके यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आएगा, ये दोनों सेम होने चाहिए विद साइन। ठीक है, = 0। अब ये देखो, ये 2 बार लिखे हैं ना। कौन से 2 बार लिखे हैं, ये अगर 2 बार लिखे हैं तो इसको आप 1 बार लिखेंगे, x - 4। ठीक है, और ये हो जाएगा x + 2। ठीक है, = 0। तो यहाँ से आप x - 4 = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आ गई, और x + 2 = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -2 आ गई। मैंने आपको बताया था 2 डिग्री है इसकी, तो 2 आपके इसके सॉल्यूशन आएंगे। तो अल्फा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू -2 है। बेटा यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, ये मुझे बताओ। तो ये थे आपके जीरोस कैसे निकालने, समझ में आया। 0 हमने निकाल लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप रिलेशनशिप शो करेंगे, है ना। रिलेशनशिप, है ना। मेरा मानना यह है कि रिलेशनशिप हम इस साइड बनाएं। ठीक है बेटा, चलो रिलेशनशिप हम यहाँ बनाएं, हर किसी की यही बना लेंगे। ठीक है, तुम्हारी भी यही बना देंगे। और बताओ रिलेशनशिप। ठीक है, तो रिलेशनशिप हमने पढ़ा था कि जो अल्फा + बीटा होता है वो -b/a होगा, और अल्फा × बीटा जो होता है, प्रोडक्ट होता है, वो आपका c/a होगा, है ना। बस आपको शो करना है। ठीक है जी, तो कर दीजिए शो फटाफट से। अल्फा कितना है, 4, प्लस बीटा कितना है, -2, बराबर माइनस का b की वैल्यू कितनी बेटा, b की वैल्यू कितनी, -2। तो यहाँ माइनस और यहाँ -2। ठीक है जी, उसके बाद a कितना है, a 1 है, तो अपॉन में 1। ठीक है, 4 - 2, 4 - 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 में से 2 गया 2, 2 = 2। दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अल्फा × बीटा, अल्फा कितना है बेटा, 4 × बीटा
सी की वैल्यू है माइनस का 8 और ए की वैल्यू 1। 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस 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 का 8 बराबर माइनस का 8। ये आपका रिलेशनशिप भी हो गया। ठीक है, तो ये आपका रिलेशनशिप भी हो गया। कुछ इस तरह से ये सॉल्यूशन होंगे, समय लगेगा लेकिन आपको समझने पड़ेंगे पूरे ध्यान से, बेहतरीन तरीके से। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, फटाफट से इसको नोट करिएगा बेटा। चलिए ठीक है, तो मिटा दूं क्या बेटा यहाँ तक? चलिए सेकंड सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, और सेकंड क्वेश्चन की तरफ कह रहा हूँ मैं। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। चलिए इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसको। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी मिटा देता हूँ, हो गया है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा आपका 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? ए की वैल्यू आ गई 4, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 1, है ना। ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो आया आपका 4। 4 को ऐसे ब्रेक डाउन करो कि माइनस का 4 आए। तो यार ध्यान से देखो, 2 × 2, है ना। तो -2 कितना हो जाएगा? 4 आएगा प्लस का 4, और माइनस का 4 भी आ जाएगा ना, क्योंकि जब -2 करोगे तो ये माइनस का 4 आएगा। ठीक है, ये हमने समझ लिया। तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर लिया हमने। तो 4s² प्लस ये हो जाएगा -2 प्लस 1। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई समझ में दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है जी, उसके बाद 4s² -2s, क्योंकि s की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, -2s s की मल्टीप्लाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 4s। अच्छा यहाँ देखो कॉमन क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ 4s² -2s है ना, तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है बेटा? यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पर कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 2s कॉमन आ रहा है। कितना आ रहा है? 2s कॉमन आ रहा है। तो 2s कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 2s -1। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? -1 कॉमन आ रहा है। तो जब -1 कॉमन लेंगे तो ये हो गया। यहाँ और यहाँ सेम आना चाहिए, दोनों जगह पे सेम आना चाहिए। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ 2s -1 2s -1, ये तो सेम रहेंगे। ठीक है, तो एक आपका हो जाएगा 2s -1 बराबर 0, 2s -1 बराबर 0, 2s -1 बराबर 0। तो यहाँ से 2s इक्वल्स टू 1, यानी कि s की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। और यहाँ से भी s की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। तो इसका मतलब अल्फ़ा भी 1/2 आ रहा है और बीटा भी 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा दोनों यहाँ पर क्या आए हैं? सेम आए हैं। ये कंडीशंस पढ़ेंगे हम ना, ये कब सेम आते हैं कब सेम नहीं आते हैं, चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना जान लो कि यहाँ पर क्या है, अल्फा और बीटा सेम आए। ठीक है, तो यहाँ आपके रूट्स आ गए, अब आपको यहाँ पुट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b। b की वैल्यू कितनी? 4, है ना। तो माइनस का 4, a की वैल्यू भी कितनी है? 4। ठीक है, तो आधा प्लस आधा कितना हो गया? 1। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 यानी कि 1, 4/4 1, है ना। ऐसा चेक कर लो यार मेरे भाई, तुम्हें क्या बताऊँ मैं, 4/4 यानी कि 1, ऐसे बनाया ये। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा रिलेशन चेक करें, ये सम था, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 1/2 1/2, c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 4 है, तो 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4। ये दोनों जगह पर सेम आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक? आप बोलेंगे नहीं सर अब कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, तो थर्ड वाला फटाफट से सॉल्व करके दिखाओ दो मुझे। थर्ड वाला मुझे फटाफट से सॉल्व करके दिखाओ बच्चों। बताओ, हो पा रहा है? नहीं, चलो कोई बात नहीं। चलो कोई नहीं भाई, तो मैं करता हूँ ना, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तुमसे ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी क्योंकि तुम प्रैक्टिस ही नहीं करते यार, ध्यान लगाते नहीं होगा तो। चलो थर्ड वाला सवाल देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो बच्चों। चलो कोई नहीं। थर्ड 6x² -3 -7x, जनरल फॉर्म तो ये होती है, मतलब पहले x² फिर x, यहाँ तो उल्टी लगी हुई है तो इसको सही करना पड़ेगा। ये चलानी थी बुद्धि,
6x² -7x-3, ये दिमाग लगाना था बेटा, ठीक है ना। तो अब a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -3। अब ये गलती कर देते तुमसे कभी सॉल्व ही नहीं होता ये, ठीक है। तो यहाँ ऐसी बुद्धि लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से 6 3 -18 ना, 6 3 -18, माइनस के 18 के फैक्टर लेके आओ, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। 9 2 18 -9 + 2, क्योंकि माइनस का 7 आना है, ठीक है। लगी बुद्धि नहीं लगी, माइनस का बड़ा है ना, तभी तो माइनस का 7 आ पाएगा, ठीक है। तो करिएगा सॉल्व इसे। 6x² माइनस प्लस यहाँ पर माइनस का 9x प्लस का 2x, ठीक है जी। x को बाहर भी रख सकते थे ना, इससे पहले हम बाहर रख के लेके आ रहे थे, तो हमें दिक्कत हो रही होगी यार, मुझे पता है तुम ना बड़े छोटे बच्चे हो अभी, समझो यहाँ पर ध्यान सुनो। 6x² प्लस ब्रैकेट 7x, सॉरी 7, क्या कह रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, ये लिखना था ये, माइनस का 2, सॉरी माइनस का 9 प्लस का 2 x -3, ऐसे करना था, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, ये तो वही लाइन लिख दी मैंने। अब यहाँ ध्यान देखो, यहाँ ध्यान देखो, ध्यान देखो नहीं, ध्यान दो बे, तुम्हें ध्यान देखो सुनाई दे रहा होगा ना, तभी ध्यान नहीं था तुम्हारा। चलो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, कॉमन क्या है, तो कॉमन है 3x, कॉमन क्या है 3x कॉमन आ गया, 3x कॉमन, यहाँ कितना बचा 2x, यहाँ कितना बचा, यहाँ 3 बचा, प्लस का 1 कॉमन ले लो, 2x -3, देखो यहाँ सेम आ गया, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 1 और 2x माइनस का 3, ठीक है जी। तो 3x प्लस का 1 बराबर 0, 2x -3 का बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस का 1, तो x की वैल्यू माइनस का 1/3, 2x बराबर 3, तो x की वैल्यू 3/2। ये दो वैल्यू आएंगी, इसकी दो रूट आएंगे, एक अल्फ़ा और एक बीटा। बेसिक सी बात थी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। रूट निकाल रहे हो इजी से, नहीं निकाल पा रहे हो बता दो, ठीक है। चलो फिर, तो अब यहाँ इसको रिलेशनशिप निकाल देते हैं, है ना। तो रिलेशनशिप तो हम बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं बेटा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b/a। अल्फ़ा कितना आया बेटा माइनस का 1/3, बीटा कितना आया बेटा 3/2, और माइनस का b क्या है, b है माइनस का 7, और a कितना बेटा, a है 6, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया, 3 2 जा 6, तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, 2 3 जा 6, तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, 7/6, 3 3 9 प्लस माइनस का 2/6, 9 में से 2 गया 7, 7/6, 7/6, ये आपका रिलेशनशिप है, ठीक है। दूसरा बच्चा, ये तो था सम का प्रोडक्ट का निकाल देते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हुआ, अल्फा कितना है माइनस का 1/3 मल्टीप्लाई 3/2 इज इक्वल्स टू c की वैल्यू माइनस का 3, a की वैल्यू 6। ध्यान से देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, 1/2 यानी कि माइनस का 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस का 1/2, ये हो गया इक्वल प्रूफ, और ये इसका आंसर है, ठीक है जी। कोई दिक्कत आ रही है बच्चों, बताओ, कोई दिक्कत तुम्हें यहाँ तक आ रही है क्या बच्चों, है भी, डन है कि नहीं, है भी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ आते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। 4th नंबर सवाल, 4th नंबर, बहुत इजी, बहुत लप्पू सवाल है ये, ठीक है। 4th नंबर सवाल, 4u² प्लस 8u। अब यार यहाँ बच्चा हो गया कंफ्यूज, क्यों हो गया कंफ्यूज, तुम्हें पता लग रहा होगा, तीसरा टर्म तो दिया नहीं, बोले मास्टर कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है ही नहीं,
तो क्या होगा मास्टर? कोई बात नहीं बेटा, मैं बता रहा हूँ ना, देखो ध्यान से। चलो तो यार यहाँ देखो, अगर तीसरा टर्म नहीं है फिर भी आप इसको इक्वल टू 0 पुट करनी पड़ेगा। अब देखो यहाँ 4u², यहाँ 8u है, तो यहाँ देखो 4u कॉमन है दोनों जगह पे, यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी u आ रहा है, यहाँ भी u आ रहा है, तो 4u कॉमन। जब 4u कॉमन तो यहाँ बचा केवल u और यहाँ बचा केवल 2 बराबर 0। अब जब u को उधर ले जाओगे तो ये 0 हो जाएगा, u + 2 बराबर 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 बेटा क्या आएगा? u + 2 बराबर 0/4u। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, तो u + 2 बराबर 0, तो u की वैल्यू आ गई -2, u की वैल्यू आ गई -2। बताओ कोई दिक्कत बच्चों? यहां तो कोई दिक्कत? अब सुनो, अब इस इक्वेशन का एक रूट 0 है और एक -2 है। ठीक है, समझ में आ गई? तो इसका रिलेशन निकाल देते हैं। अल्फा + बीटा = -b/a। अब अल्फा क्या है? अल्फा क्या है बेटा? अल्फा क्या है? तो अल्फा है -2 और बीटा है 0 बराबर -b, यानी कि -8/a की वैल्यू है 4। ठीक है, यहाँ से आ गया -2 और 4 × 2 = 8, यानी कि -2 बराबर -2। ठीक है जी, कोई दिक्कत क्या? फिर आता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना आया? -2, बीटा आया 0, c 0 है और a की वैल्यू कितनी बेटा? 4, तो 0/4 ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0। ठीक है, जादू तेरी नज़र। ऐसा नहीं सोचना है तुम्हें पढ़ना है। समझ में आ रहा बेटा? नहीं? चलो समझते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा कहाँ गया? ये रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। ठीक है ना, जब भी ऐसा आए तो उसमें c की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। c की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0। चलो 5वां नंबर सवाल देखिए ध्यान से। 5वां नंबर सवाल कह रहा है t² - 15 बराबर 0, तो t² = 15 हो जाएगा। ठीक है, अब t वहां जाके क्या लगा देगा? √15। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो। ये जो रूट होता है ना, ये प्लस और माइनस दोनों का होता है, याद रखना ये चीज को। t = ये जो रूट होगा बेटा, ये जो रूट होगा मेरे बच्चों, ये ±√15 होगा। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? आज से याद रखना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो t² बराबर 3 है, तो यार ये √3 जो है ये प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। ठीक है, ये प्लस का भी हो सकता है और ये माइनस का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके दो रूट हो गए। एक t की वैल्यू आई है +15 और एक आई है -√15। ठीक है, तो इसमें अल्फा आ गया +√15, बीटा आ गया -√15। ठीक है, तो रिलेशनशिप कर देते हैं बेटा। अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ध्यान से देखो, b 0 है बेटा, c है ये कांस्टेंट टर्म है, तो b 0 है, तो अल्फा + बीटा यानी कि +√15 और फिर -√15, 0/1, तो ये प्लस माइनस कैंसल आउट हो गया। कितना? प्लस माइनस कैंसल आउट हो गया ना, प्लस माइनस कैंसल आउट हो गया, तो इसका मतलब 0 बराबर 0। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं? अच्छा दूसरा अल्फा × बीटा c/a, तो अल्फा कितना है? 15, बीटा कितना है? -√15, c की वैल्यू कितनी है? -√15 अपॉन में 1 प्लस √15 कितना हो जाएगा? 15 माइनस का बराबर -15। ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, याद क्या रखना है? ये वाली चीज है।
जब भी अगर मान लो आप स्क्वायर रूट निकल रहा है ना, मान लो एक्स स्क्वायर बराबर 5 है, तो वो एक्स स्क्वायर बराबर 5 है, तो इसका मतलब वो रूट 5 जो आएगा वो प्लस माइनस दोनों का आएगा। ठीक है, बेसिक सी बात थी, समझ में आई नहीं आई बता दो। चलो तो इतना नोट कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, हो गया होगा नोट। चलो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 है ना बराबर 0, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल निकालने हैं, पॉलिनोमियल के 0 निकालने हैं। तो यहाँ पर ध्यान दोगे तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -4 है। ठीक है जी, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। -4 3 दा -12, -12 और -1 लेके आना है, तो -12 के फैक्टर निकाल लो फटाफट से। मुझे लग रहा है कि -4 + 3 ऐसा कुछ कर देंगे तो -12 आ जाएगा, है ना। और फिर -4 + 3 करेंगे तो -1 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये फटाफट तुम्हारी इतनी तेज बुद्धि चलनी चाहिए, इतनी तेज बुद्धि चलनी चाहिए बेटा। ठीक है, नहीं चल रही तो मैं क्या करूं बताओ। नहीं चल रही है तो तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, टेबल वगैरह याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो 3x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -4 + 3 x - 4 बराबर 0। ठीक है, यही तो था। 3x स्क्वायर -4x + 3x -4 बराबर 0। ठीक है बेटा, अच्छा, ठीक है। यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है x, जब x कॉमन ले लोगे तो बचेगा 3x - 4। यहाँ से कॉमन आ रहा है 1, तो 3x - 4 बराबर 0। यह देखो दोनों सेम है, बिल्कुल सही बात है। तो x + 1 एक फैक्टर हो गया, 3x - 4 एक फैक्टर हो गया। तो x + 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई -1। 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, तो x की वैल्यू 4/3। आ गए 2 रूट के नहीं, आ गए 2 रूट के नहीं, तो इसका मतलब तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। अब आपको रिलेशनशिप दिखाना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, बार बार लिखो याद हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू -1 है और बीटा की वैल्यू 4/3 है। -b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 3। ठीक है, 3 1 3 -3 प्लस का 4/3 प्लस, ठीक है, 4 में से 3 गया 1 बचा, तो 1/3 बराबर 1/3। ये रहा आपका सम ऑफ द जीरोज, है ना। फिर निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो -1 × 4/3, सी की वैल्यू कितनी है -4 और ए की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा -4/3 बराबर -4/3। ये आपका रिलेशन हो गया। ठीक है, तो यहां इसके साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट से करो बच्चों नोट डाउन। ठीक है, फटाफट से करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा ध्यान से। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच, देखो यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स, है भाई, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। अब यहां आपको दिया क्या है ये इंपॉर्टेंट रहेगा और पूछा क्या ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो देखोगे अगर तो यहां पर सम दिया है, सम ऑफ जीरोज, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा पहला वाला दिया है ना, और अल्फा इंटू बीटा दूसरा वाला दिया। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो यहां देखो पहले क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा सम दे रखा है, पहले रिस्पेक्टिवली लगा रखा है, तो ये 1/4 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है -1। ठीक है बेटा, तो आपको निकालनी है पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल की फॉर्म, है ना। कोई भी एक पॉलिनोमियल जो होती है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है, वो मेरे दोस्तों आप उसको ड्राइव कर सकते हो। वो होती है k x²
सम मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स फिर प्लस अल्फा बीटा होती है, ठीक है, यही तो होती है। तो हमें निकाल लेंगे आराम से, वैल्यू पुट करनी है केवल, k इज इक्वल्स टू k ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया 1/4 एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है माइनस का 1, ठीक है। तो ये निकालेंगे आप k एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस का 1, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था k आपकी वो वैल्यू होती है जो डिनोमिनेटर में दे रखी होती है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, तो आप क्या करो k की वैल्यू 4 पुट कर दो, टेकिंग k बराबर 4। तो जब आप k यहाँ पे रखेंगे तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, सबसे होगी ना k की मल्टीप्लाई माइनस का 4 इंटू 1, ठीक है। तो देखो 4 से 4 कट गया, क्या बचा 4 एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ठीक है। ये आपकी पॉलिनोमियल बनेगी क्वाड्रेटिक। बच्चों को डाउट हो रहा होगा यहाँ पर कि k यहाँ पर 4 रखा तो सबके साथ क्यों लगा, तो बेटा k जब अंदर मल्टीप्लाई होगी k की सबके साथ मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिएगा ध्यान से। यहाँ अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है √2 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/3, तो केवल इसमें पुट करना है, ठीक है। तो केवल इसमें क्या करना है पुट करना है, ठीक है जी। तो मैं पुट करता हूं इसे फटाफट से, k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यहां पर दे रखा है √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका k एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3। तो यहाँ बताओ, अपने आप से पूछो k की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, मुझे क्या लेनी चाहिए भाई, क्या लेनी चाहिए बच्चों 3 लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए 3। तो टेकिंग k इज इक्वल्स टू 3, तो जब मैं k 3 ले लूंगा तो ये हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 √2 एक्स हो जाएगा जब यहाँ मल्टीप्लाई होगी, प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, क्वाड्रेटिक बनेगी 3x स्क्वायर माइनस 3 √2 एक्स प्लस 1, ये आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी इस तरह से, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ भाई चलो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं, लेकिन उससे पहले आप फटाफट से नोट डाउन करिए इसको, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इतना मिटा दूं इतना मिटा दूं ये मिटा दूं ये मिटा देता हूं, चलो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे ध्यान से। तो थर्ड में आपको थर्ड की सॉल्यूशन कर रहा हूं, थर्ड लिख लेना बेटा। थर्ड में आपको k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 दे रखा है प्लस अल्फा इंटू बीटा √5 दे रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा k एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, प्लस √5, ठीक है। अब मुझे बताओ k की वैल्यू अब क्या होगी, तो यहाँ तो कहेंगे सर डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो जब कुछ नहीं है तो 1 ले लो, k की वैल्यू 1 ले लो, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस √5, ठीक है, प्लस √5, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, ठीक है। तो थर्ड आपका इस तरह से कंप्लीट होता है। चलो अब फोर्थ करते हैं बेटा, फटाफट से फोर्थ करते हैं। आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा लेकिन मुझे नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो फोर्थ में आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1, तो क्वाड्रेटिक क्या होती है, वो होती है k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यार बार बार लिख लो, बार बार लिखने से याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ 1 और अल्फा इंटू बीटा भी 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब मुझे बताओ k की वैल्यू क्या आएगी, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो k की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका क्वाड्रेटिक रहेगा, ठीक है बच्चों। फटाफट से बताओ फटाफट से, ठीक है। तेज चल रहा हूँ मुझे पता है, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से समझाया तुम्हें, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है माइनस का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/4। निकालो फटाफट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन k
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही तो होती है, यही तो होती है जी। तो लगा दो, वैल्यू पुट कर दो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है, माइनस का 1/4, फिर एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4। ठीक है जी, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप बोलेंगे नहीं सर। तो के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। अब आप लोग मुझे खुद बताओ कि यहाँ पर के की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, खुद बताओ। तो आप बोलेंगे सर के की वैल्यू 4 और 4 का एलसीएम 4 ही होता है, तो के की वैल्यू ले लो 4। तो यहाँ पे लिख दो टेकिंग के बराबर 4। तो जब आप के को 4 ले रहे हो तो के की वैल्यू 4 आ गई, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/4x प्लस 4 इंटू 1/4। ठीक है, तो ध्यान से अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इस 4 से ये 4 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल, क्वाड्रेटिक बनेगी 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है बेटा बच्चों, है भाई, यही बनेगी ना। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या यहां तक? चलो 5th नंबर करते हैं क्या? 5th नंबर करें, चलो 5th हो गया, 6th करते हैं, 6th। चलो चलिए 6th में आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 4, अल्फा प्लस बीटा, ये 6th नंबर है, अल्फा प्लस बीटा 4 और अल्फा इंटू बीटा 1। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट, तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 4 और अल्फा इंटू बीटा 1। तो ये हो गया के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 है, तो इसका मतलब के की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, और ये आपका क्वाड्रेटिक है। और इसी तरह से हमारा चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल, और ये हमारा यहाँ होता है खत्म। ठीक है, थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए बच्चों। बेसिक चीज़ें सिखाई हैं, बहुत अच्छे समझाएंगे, रेफरेंस बुक लगा सकते हो, एग्जाम्पलर लगा सकते हो, बहुत बेहतरीन, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का उस पर जाओ, ज्वाइन करो पहले, फिर फाइल वाले फोल्डर में जाओ, पॉलिनोमियल क्लास 10th टाइप वाइज शीट करके सर्च करो, आपको सारी शीट्स बेहतर क्वालिटी की कंटेंट उसके अंदर मिलेगा आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना, बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन अब तक आती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।